Hello, my dear student. Today I am going to discuss about theory and working principle of moving well galvanometer. So it is included in your class 12 part NCERT and SCERT for both board. It is applicable. So now, चलो start करते हैं. So now, moving well galvanometer. हाँ, जो मूविंग गैल्वेनोमीटर होता है मतलब गैल्वेनोमीटर डिवाइस तुम लोग प्रैक्टिकल लैब में देखा ऑलरेडी आई थिंक. जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है उसका अंदर का जो मतलब वर्किंग फंक्शन होता है मतलब क्या क्या मटेरियल्स रहते हैं उसका अंदर वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखो. मतलब उधर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है. ठीक है, एक्चुअली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है. सॉरी, इट इज़ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर क्यों चूज किया? सो इट इज़ अ ferromagnetic material. It can attract very much strongly with magnetic field lines. So there are radial magnetic field produced from north pole and enter to the south pole. Okay, it is our north pole, it is south pole. So इसका अंदर एक स्प्रिंग रहते हैं. स्प्रिंग जो एक पाइवेट फैन के रेस्पेक्ट में घूमते हैं. ठीक है, ये एक नीडल है. तो जो सर्कुलर स्केल, ये एक सर्कुलर स्केल है. सर्कुलर स्केल रीडिंग मिलने के लिए ऐसा ऐसा करके सर्कुलर स्केल रहता है. तुम लोग स्क्रीन में शायद देखा होगा, गैल्वेनोमीटर स्क्रीन में. ठीक है, इधर नहीं है. सो ये है पूरा कंस्ट्रक्शन. ओके, तो दिस आर व्हाट, ये एक्चुअली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है. तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो ये जो लाइन है, लाइन जस्ट ओवर दिस सॉफ्ट आयरन कोर. ओके, ये एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर है. जो सिलिंड्रिकल शेप का है, सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर. ओके, सॉफ्ट आयरन के ऊपर देखो इधर. ठीक है, मतलब ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, कॉयल है जो हम लोग ऑलरेडी कर लिया. द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन रेक्टेंगुलर कॉयल. ठीक है, ऐसा एक कॉयल मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्रॉ किया था. ठीक है, जिधर इधर नॉर्थ पोल रहता है एंड इधर एक साउथ पोल रहता है. तो नॉर्थ पोल to साउथ पोल में फील्ड जनरेट होता है. देन करंट अगर तुम बाहर से सप्लाई करोगे देन इट विल गेट रोटेट. ओके, रोटेट करना स्टार्ट करेगा. ये वाला एक कॉयल है. तो हियर सपोज n नंबर ऑफ कॉयल. ओके, हियर सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर. So these are circular scale reading. ये जो एक मिल रही तुम्हें इसको बोलते हैं पॉइंटर. पॉइंटर बोलते हैं इसको. ठीक है, ये है पूरा कंस्ट्रक्शन. ओके, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने देखा दिया. तुमको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, सुनाओ अभी इसका जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है इसको कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो थ्योरी तो तुम लोग लिख सकते हो, मतलब ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब लिख देना थोड़ा. ठीक है, मैंने जो जो बोला था, देयर आर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू मेक इट वेरी मच स्ट्रॉन्ग फील्ड. ओके, एक्चुअली सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक ही पॉइंट पे फोकस करता है. ठीक है, इसलिए इधर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प लिया. ठीक है, सो नाउ इधर एक मेरिड नीडल है जो सर्कुलर स्केल से तुम्हें रीडिंग दे सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इसको ऊपर एक स्प्रिंग है. देखो इधर एक स्प्रिंग देखने को मिल रहा है तुम्हें, स्प्रिंग. ठीक है, ऐसा 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 करके एक स्प्रिंग है. तो स्प्रिंग एक्चुअली ये एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कर सकते हैं, श्रिंकिंग कर सकते हैं. ठीक है, श्रिंकिंग, SHRIN या श्रिंकिंग कर सकते हैं. तो ये स्प्रिंग की मदद से जब ये गैल्वेनोमीटर का जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है कॉयल में,
जो मिला था वो वाला टॉर्क ये रेस्टोरिंग टॉर्क को बैलेंस कर लेता है। तो अंडर बैलेंस कंडीशन ये गैलोमीटर जो है ये रीडिंग दे देते हैं, ठीक है, तो स्टिंकिंग करते समय। सो नाउ इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा अभी। अच्छा, सो इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए सॉल्व होने के लिए। आई थिंक तुम लोग लिख लिया, ऑलरेडी डन। ओके, so now in previous lecture we have learned about expression of torque in a current carrying loop. Okay, current carrying loop whenever suspended in a magnetic field, then we can get the value of torque. Okay, so torque का expression क्या था? Torque torque tau is equal to m b sin 90 डिग्री है। इन दिस पोजीशन प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है वो वाला 90 डिग्री टू फील्ड। सो इसका मतलब एम एंड बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब ये एम बी आएगा साइन 90 तो 1 है, ठीक है। तो एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन आई ए। ये एक लूप है, लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो है एन आई ए। ओके, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, जनरली ये आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ओके, जो कॉयल मैंने इधर ड्रॉ किया था वो वाला कॉयल से करंट जितना जा रहा है, और इसका एरिया का मल्टीप्लिकेशन ये गिव्स अस क्या देता है, मैग्नेटिक मोमेंट देता है, ठीक है। So now NIA into B. So this is the expression of torque. Okay. Give equation number 1. अच्छा. So now next slide में चला जाता हूँ. So in previous slide we have torque tau is equal to NIA B. Okay, NIA B. So now जब गैल्वेनोमीटर घूमता है, मतलब ये जो निडल है, निडल जब रीडिंग देता है कब देता है, एक्चुअली अंडर बैलेंस कंडीशन। ओके, बैलेंस कंडीशन की मतलब ये बैलेंस कैसे होता है, एक्चुअली जो स्प्रिंग इधर लगाया था, स्प्रिंग एक स्प्रिंग लगाया इधर, एसपी एक स्प्रिंग लगा दिया, ये स्प्रिंग जब गैल्वेनोमीटर का जो कॉयल होता है इधर से जब तुम इनपुट करंट दोगे तो इट विल गेट रोटेट और डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। वो डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा तुम्हें, हाँ, थ्रू दिस स्प्रिंग, इधर एक टॉर्शनल आ जाता है। हाँ, नाउ दैट इज ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क, ओके, दिस टॉर्क will get balanced by restoring torque produced in spring में जब that is जो रेस्टोरिंग टॉर्क होता है टाउ सफिक्स आर लिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ टॉर्शन, अगर अल्फा इक्वल टू इसको बोलते हैं एंगल ऑफ टॉर्शन, टॉर्शन एंगल बोलते हैं, implies that torque is equal to one constant term will be arise here। ओके, सो जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होता है तो कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, और टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके, लिख लो, थोड़ा नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्वेशन नंबर 2, according to this function, according to this गैलोमीटर फंक्शन, ओके, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ये और ये, दैट इज अंडर बैलेंस कंडीशन। देखो, अंडर बैलेंस कंडीशन, हाँ, the restoring torque is equal to torque produced in a coil। okay, so now restoring torque का एक्सप्रेशन क्या है, k alpha is equal to n I a p। ओके, सो इधर से तुमको अल्फा मिल सकता है, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन एंगल तुम्हें इधर मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर
अल्फा इज इक्वल टू NIAB अपन K। ठीक है, इसको बॉक्स कर लो। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, अच्छा सो NIAB ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ। सो वी हैव नाउ अल्फा इज इक्वल टू NIAB अपन K। ओके, सो इधर से करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो करंट I। ओके, I इज इक्वल टू क्या है, देखो अल्फा का वैल्यू मिलते हैं तो K का वैल्यू भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू लिख सकते हो NAB/K ओके इनटू I। ये वाला जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं NAB/K, इसको बोलते हैं गैलोमीटर कांस्टेंट। ओके, G इज इक्वल टू इसका वैल्यू है K/NAB। ठीक है, इसको बोलते हैं गैलोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, जस्ट नोट डाउन। ओके, अच्छा सो ये होता है उसका वर्किंग फंक्शन। ओके, सो नाउ अभी क्या क्या चाहिए और गैलोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, ज़्यादा देर तक अगर इधर उससे करंट फ्लो होता है, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर द लॉन्ग टाइम विल may get डैमेज। ओके, डैमेज हो सकता है हीट की वजह से। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो नाउ इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा, एक्चुअली इसको ओवरकम करने के लिए मतलब इसका सीरीज और पैरेलल सिस्टम को लाना चाहिए। जब ये एमीटर के हिसाब से, गैलोमीटर के हिसाब से, मतलब वोल्टमीटर के हिसाब से कैसे यूज़ करें इसको। ठीक है, सो नाउ ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। ओके, गैल्वेनोमीटर is a very sensitive, okay, sensitive device। ओके, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो इसका दो सेंसिटिविटी रहता है, वन एज ए करंट सेंसिटिविटी, एज ए करंट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना, मैं पेंटअप में लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है हैंड राइटिंग का। सो एज ए करंट सेंसिटिविटी इसको कैसे सॉल्व करें, तो उधर से देखो ऊपर से क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, तो अल्फा बाई ए। देखो देखो करंट सेंसिटिविटी कैसे, आई एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई। दैट मीन्स सॉरी एक्चुअली करंट चला गया, एक्चुअली करंट चला गया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इधर। अच्छा, तो नाउ करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करें, है? देखो अल्फा बाई आई, अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ओके, मतलब आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, so whenever unit current is going through the galvanometer to make it deflection, okay, for unit current going through the galvanometer, it is called current sensitivity of galvanometer। okay, current sensitivity का वैल्यू क्या है, इसको ऊपर जो एक्सप्रेशन मिला था इसको तुम आई से डिवाइड करो, देन यू विल गेट NAB/K। ये वाला आई और ये वाला नीचे वाला आई कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी। इधर से क्वेश्चन आ जाता है, MCQ क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जब गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता है, इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स एन को अगर तुम इंक्रीज करोगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करे, सपोज एन इज टेंस टू 2n। ओके, टेंस टू मतलब n को 2n कर दिया। ठीक है, देन करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, ये भी द्विगुना हो जाएगा, मतलब ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आई एस इज इक्वल टू ऑल्सो 2i। ओके, आई एस इक्वल टू ऑल्सो 2i। अच्छा, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो देन voltage sensitivity part, okay, voltage sensitivity, roman 2 sensitivity। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे एक्सप्रेस करें,
एज वी नो दैट अल्फा इक्वल टू लिख लेता हूँ पहले। अल्फा का वैल्यू क्या था, देखो ऊपर का जो स्लाइड होता था एन ए बी आई बाई के, ओके, एन ए बी बाई के इंटू आई, ओके, ऐसा था। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को बी सफिक्स एस इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। देयरफॉर बी सफिक्स एस इज इक्वल टू अल्फा बाई बी, ठीक है, वोल्टेज से डिवाइड करो। If you apply the unit potential difference between two terminal of the loop, okay, in galvanometer, then the total deflection of galvanometer is called voltage sensitivity. So very easy definition लिख लेना ऑडियो को पॉज करके। So now अल्फा को बी से डिवाइड करो, देखो अल्फा बाई बी का वैल्यू क्या है, आई इंटू आर लिख सकते हो इधर। तो नाउ अल्फा का वैल्यू क्या था, देखो एन ए बी बाई के और आई था और नीचे आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आई से आई कैंसल, देन इट विल बिकम्स एन ए बी अपॉन के इंटू आर। अच्छा, तो ये होता है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन, एन ए बी बाई के इंटू आर, ओके, बॉक्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो नाउ इधर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल कर दूंगा, सो व्हाट विल बी द सो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी का कुछ वेरिएशन होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने में सपोज एक कॉयल है, कॉयल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, ठीक है, कॉयल का अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, करंट आ गया। अच्छा, सपोज एक कॉयल है, कॉयल का नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, कॉयल है, सपोज कॉयल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दोगे, सपोज ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है उसका भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो तुम। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टेंस ऑल्सो द्विगुना हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर देखो एन का वैल्यू क्या है, दैट इज एन विल बिकम्स 2n, और इधर तो एन भी कांस्टेंट है, के इंटू आर भी 2r हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, then it will becomes NAB by KR, ठीक है, NAB by KR हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इधर अगर तुम 2 इनपुट करोगे, इधर भी 2 इनपुट करोगे, तो 2 2 कैंसिल हो गए, NAB by K हो जाता है। दैट मीन्स प्रीवियस वैल्यू विल गेट, सो दैट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन्स कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर, ओके, गैल्वेनोमीटर में ये कांस्टेंट रह जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ। So now what will be the function of galvanometer as a ammeter and voltmeter, okay, galvanometer as a ammeter, okay, ammeter की हिसाब से कैसे इसको यूज करें, एंड एज ए वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर के हिसाब से इसको कैसे यूज करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, galvanometer as a ammeter, okay, सो कोई भी एक सर्किट में एमीटर का काम क्या होता है, सिंपली ये करंट मेजर करता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को जब तुम एज एन एमीटर यूज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर तो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, तो उधर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करा सकते तुम। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो ये सपोज मेन सर्किट का लूप है, तो इधर से गैल्वेनोमीटर में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये मतलब आउटपुट सर्किट है, इधर से करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, आउटपुट लूप है, करंट इधर से सप्लाई हो रहा है, आई करंट आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से जाएगा ना ये पूरा करंट। तो इसको बचाने के लिए, इसको अगर एमीटर के हिसाब से काम करना चाहते हो तो इसको बचाने के लिए, मतलब इसको डैमेज से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं शंट। जो लो रेजिस्टेंस है उसको ही बोलता है शंट। क्या बोलता है, शंट, SHUNT, शंट। शंट का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ओके।
रेजिस्टेंस इज वेरी लो। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है उधर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर था ना। देखो आई प्रोपोर्शनल टू 1/r अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो इनवर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स आर डिक्रीज करने में आई को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से तो करंट आ रहा था, तो इधर से भी एक जंक्शन मिला। इधर देखो सपोज ए बी सी डी, ए जंक्शन में करंट आई डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सपोज गैल्वेनोमीटर से करंट चल रहा है आई जी, शंट से जा रहा है आई सफिक्स एस। तो शंट का जो रेजिस्टेंस होता है इसको मैं आर एस मान सकते हो और एस भी ले सकते हो, एस ले लो, शंट रेजिस्टेंस एस। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट का जो रेजिस्टेंस है इसको कैसे मेजर करें, ठीक है। तो देखो इधर से लिखता हूँ, इस लाइन के राइट साइड में लिखा दिया। तो नाउ एट ए जंक्शन, ए जंक्शन पे देखो एट ए जंक्शन के सी एल यूज करूँगा। क्या यूज करूँगा? के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, किरचॉफ करंट लॉ ने क्या बोला था? जितना भी करंट एंटर करेगा कोई भी जंक्शन पॉइंट पे, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। ओके, उस जंक्शन से जितना सारा करंट लीविंग हो रहा है उसका सम ऑफ। ओके, सो देखो दैट इज इधर ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू सी आई जी प्लस आई एस का बराबर ना कि। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अच्छा, एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा मुझे इधर। देयर इज ए लैक ऑफ स्लाइड एक्चुअली। मैं सब डुप्लीकेट बना लेता हूँ और एक दो। चलो, कम टू द मेन पॉइंट। ओके, सो नाउ तो इसको कैसे यूज करें, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। तो वी हैव व्हाट, वी हैव अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या मिला था? आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। आई एस इज शंट करंट। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था इसको। तो उसका देखो सर्किट फिर से देखो, सर्किट से देखो इधर से। हाँ, ये देखो ए बी सी एंड डी ए, ये क्लोज लूप है। अगर तुम इधर केबीएल यूज करोगे, केबीएल केबीएल अगर यूज करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? इसको थोड़ा यूज करता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो के लिए दिखाई नहीं देगा शायद। देखो यूजिंग यूजिंग के बी एल इन लूप, कौन सा लूप में? ए बी सी डी ए, ये एक लूप है, क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो इजी है, इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी हैव डन दिस वन ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी ये खत्म हो गया। तो इधर देखो करंट के अलग देखो, जो तुम रूल्स यूज करोगे वो इसको यूज करना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ मैं इधर, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इधर से मेरा डायरेक्शन करंट के अलग होगा, तो मैं इसको माइनस मानता हूँ। तो ये आई एस इंटू एस, देन देखो इधर से फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट मीन्स करंट मेरा उल्टा डायरेक्शन पे है, तो इसलिए पास हो जाता है। तो आई जी इंटू जी इज ग्राउंडेड रेजिस्टेंस यार इक्वल टू जीरो। तो नेट ई एम एफ जीरो था, मतलब आई एस एस प्लस आई जी जी इक्वल टू जीरो। इधर से आई एस, देखो एस का वैल्यू क्या होगा एक्चुअली? एस इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई एस, ठीक है। ये होता है शंट का रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। ओके, आई एस इक्वल टू क्या मिला? आई एस इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई, क्या मिला? पर देखता हूँ आई एस। ओके, एस इक्वल टू मिला एक्चुअली, ये एस इक्वल टू मिला था शंट रेजिस्टेंस। ओके, बस। तो ऊपर से आई एस को इनपुट कर दो इधर, तो एस मिल जाएगा आई जी
इंटू जी अपॉन आई एस का वैल्यू क्या है, देखो आई माइनस आई जी। बाई यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन गेट एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई, ये आई माइनस आई जी है, ठीक है, आई माइनस आई जी। तो बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन गेट द शंट रेजिस्टेंस, मतलब शंट का जो रेजिस्टेंस होता है ये कितना चाहिए, ठीक है। तो नाउ ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, अभी जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला स्ट्रक्चर इट इज नाउ बिहेव्स लाइक ए एमीटर, ओके, परफेक्ट एमीटर का रीडिंग दे देगा ये, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर फॉर एवरीवन। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या मिलेगा, और एक डुप्लीकेट बना लिया इसका। अच्छा, तो गैलोमीटर को कैसे वोल्टमीटर के हिसाब से यूज़ करें अभी, ठीक है, कैसे करोगे, 2 नंबर, हाउ galvanometer used as a voltmeter, ओके, वोल्टमीटर। देखो जो जनरल वोल्टमीटर होता है वो तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता एक्चुअली। देखो वोल्टमीटर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करंट वोल्टमीटर में जाना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए वो डिवाइस है थोड़ा सा करंट का कम रीडिंग देगा इन मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्किट, ओके। तो सही करंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम एक्यूरेटली अगर मेजर करना चाहोगे तो तुमको एक गैल्वेनोमीटर को लेना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सीरीज में लगाने में ये वोल्टमीटर जैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अभी, सिमिलरली ये एक आउटर सर्किट है, ये एक आउटर सर्किट है, ठीक है। ये था हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अलाउंग मतलब सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, ओके, हाई रेजिस्टेंस। पहले जो रेजिस्टेंस यूज़ किया था इधर देखो रेजिस्टेंस बहुत ही लो था, क्योंकि ये पैरेलल में था। तो गैलेंडर को सेव करने के लिए इधर से ज़्यादा करंट फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स आईजी से बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा। तो नाउ इधर जो जब तुम इसको वोल्टमीटर के हिसाब से यूज़ करना चाहोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस यूज़ करोगे इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना पड़ेगा, ठीक है। हाई होने में इधर क्या होगा, आउटपुट सर्किट से जब सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट से जब ये करंट आता है तो इसका गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होता है ये सेफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इधर से तो ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अपोजिंग द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, ओके, करंट को रुक रुक के फ्लो करता है। तो ना गैल्वेनोमीटर से जो करंट आता है वो आईजी गैल्वेनोमीटर करंट है, ये भी तो सीरीज में है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। सो इधर से तो वोल्टेज भी अप्लाई कर रहा हूँ, इसको इसको जब तुम क्लोज लूप की तरफ लोगे बाय यूजिंग के बी एल, तो सेम टू सेम देखो भी माइनस, ओके, आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमें क्या निकलना चाहिए, आर का वैल्यू, ठीक है। तो आई जी इंटू आर इज इक्वल टू वी हैव इक्वेशन दिस वन, ओके, बस इधर से आर इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, बी माइनस आई जी बाई जी डिवाइडेड बाई आई जी, इसको थोड़ा एलसीएम करो, v by ig minus ig cancel then z, so it is our main basic expression for galvanometer, how galvanometer used as a voltmeter, okay। By using this expression we can get resistance, कितना resistance यूज करना चाहिए, ओके, resistance का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। सो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, स्टूडेंट्स ओनली, ओके, क्योंकि गार्डियन लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा शायद, अगर आएगा तो आप लोग भी बोल देना। थैंक यू, इधर ख़त्म करता हूँ वीडियो को, बहुत रात हो गया।